अच्छा जी, सेगमेंट का आगाज करते हैं आज की खबर से। शाद मैं तो खबर पढ़ूंगी नसर में, तुम उसको शायरी में ट्रांसलेट कर लेना। जी। मेरी तो नसरों में किसी ने शायरी नहीं की। भारत में इज्तिमाई शादी के नाम पर अनोखा फ्रॉड। मध्य प्रदेश में 42 दूल्हे तैयार होकर शादी के पंडाल में पहुंचे तो पता चला वहां पे एक भी दुल्हन नहीं। खैर हो गए। फ्रॉडियों ने ऑनलाइन तस्वीर दिखाकर शादी का झांसा दिया और पैसे बटोरकर गायब हो गए। एनू कहते ने वसन तू पहले उजड़ना। ये तो दुल्हों के साथ फ्रॉड हुआ है ना। अगर दुल्हनें आ जाती और शादी हो जाती तो दुल्हनों के साथ हो जाना था। वैसे हिस्ट्री में पहली बार 42 दूल्हे इकट्ठे विधवा हुए होंगे और गले लग के कौन सा गाना गा रहे होंगे? तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज लग जाए गले दिल जानी। एक दूसरे के साथ गले मिलके गाना ना गा रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं यार अगर मेरे वाली आ जाती ना तो बहुत प्यारी थी। दूसरा कहता मेरे वाली आ जाती अमीर बहुत थी वो। और तीसरा सर एम ही कह रहा होता अभी तुमने अपनी भाभी नहीं देखी, अभी के देखी मैंने भी नहीं। अच्छा, कुछ दुल्हों ने ये भी कहा होगा कि चले यार दुल्हनें नहीं आई, खैर है, दूध पिलाई की रस्म तो करो ना। सर वैसे जिन्होंने ऑनलाइन शादी करवाई है वो दूध पिलाई की रस्म भी ऑनलाइन ही करवा देते। सर वैसे जिन फ्रॉडियों ने इन दूल्हों को पागल बनाया है ना, उन्होंने दूध पिलाई के पैसे भी ऑलरेडी ऑनलाइन ही चार्ज कर लिए उन्हें। बल्कि जूता छुपाई, रास्ता रुकाई, सुरमा पहनाई, सारे पैसे ले लिए उन्हें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सर इन्होंने हम भांडों के पैसे क्यों नहीं डाले? भांडों के पैसे क्यों नहीं डाले? हाँ समझ गए अगली बार। सर वैसे जिन फ्रॉडियों ने इनसे पैसे लिए होंगे हाँ। उन्होंने किन दुल्हनों की तस्वीरें दिखा के उनसे पैसे लिए होंगे? नूरे फाती, तमन्ना भाटिया। यार बीच में से कईयों ने कहा तमन्ना भाटिया, यार ये फ्रॉड में भी नहीं मुझे मिल सकती। वो बेचारे तो किसी को ये भी नहीं कह सकती होंगे कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सर वैसे सियाना बंदा उत्थे कोई हुंदा ना, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗੋਲਾ, ਉੱਥੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 42 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸਨ बेटा। अच्छा सर, ये हंसी मजाक की बातें तो अपनी जगह चलती रहेंगी। आज मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक मौजू को डिस्कस कर लें कि हमारे मुआशरे में ना कसम उठाने का बड़ा ये पड़ गया, एक रिवाज पड़ गया, या इसे एक अलमिया कहें कि भाई किसी बंदे ने किसी को एतबार दिलवाना है या किसी का एतबार करना है तो वो उससे कसम लेता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है कि ये दो तरफा मामला है। हमने कसम को इतना बेतौकीर कर दिया है, इतना यानी उसकी सिग्निफिकेंस को ख़त्म कर दिया है कि अब हमें झूठी कसम खाते हुए भी एहसास नहीं होता कि हम कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब देखो कि हमारे दीन में एक कसम की इजाज़त है, ये सबसे ज़्यादा इजाज़त है, वो अल्लाह की कसम खाओ, ठीक है ना। और हम सबसे कम अहमियत अल्लाह की कसम को ही देते हैं। सबसे कम, जो सबसे भारी कसम है हम उसको सबसे हल्की कसम जानते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमारे माशरे में झूठी कसम खाई जाती है तो वो अल्लाह की कसम है, क्योंकि हमें कसम की अहमियत का ही अंदाज़ा नहीं है, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। फिर रिश्तों की कसम, अच्छा कसमें खाई आम तौर पे किन मामलात में? या मोहब्बत में कसमें खाई जाती हैं या कारोबार में खाई जाती हैं, और दोनों जगह झूठी खाई जाती हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कसम खा रहे हैं। बाकायदा मुहावरतन अल्लाह की, हर तीसरे जुमले में और मैनू मेरे बच्चों की कसम, अल्लाह की कसम। अच्छा, फिर हम रिश्तों की कसम पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। इसका मतलब है कि हम अल्लाह पर कमज़ोर ईमान रखते हैं और रिश्तों की हकानियत को, रिश्तों की सच्चाई पर ज़्यादा ईमान रखते हैं। मुझे मेरी माँ की कसम है, ये इस कसम को हम बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन झूठी कसम तो झूठी कसम है, चाहे वो माँ की खाई जाए, चाहे वो अल्लाह की खाई जाए, चाहे वो कुरान की खाई जाए। लेकिन झूठी कसम है, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। हमने तो मुहावरा बना लिया है, अपनी लैंग्वेज का, अपने रोज़मर्रा का हिस्सा बना लिया है कसम को। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब। और वैसे मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ये दुनिया जो है दारुल सज़ा दारुल जज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ मज़ाहिर हैं वो कुदरत जो है वो इस दुनिया में ही दिखा देती है। ये जो अल्लाह की कसम या अपने बच्चों की कसम या अपने माँ बाप की कसम, कोई भी कसम खाना या झूठी कसम खाना, इसके नताइज मैंने अपनी ज़िंदगी में 4-5 वाक़यात अपने सामने होते हुए देखे हैं, ज़हूर पज़ीर होते हुए देखे हैं, उसके नताइज सामने आते हुए देखे हैं।
अच्छा सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम अल्लाह की कसम को कम अहमियत देते हैं और रिश्तों की कसमों को ज्यादा। वही जो एक हम बोलते हैं ना कि रब नेड़े या मुका, तो वही हम अल्लाह ताला की हकानियत पे कम यकीन रखते हैं और रिश्तों की सच्चाई पे ज्यादा हाँ, यकीन और देखिए ये रिश्ते वो चीजें जो हमेशा साथ रहने वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल। बंदा ये सोचे कि भाई रब की कसम झूठी कहेगी, जिसके हाथ से रब गया तो फिर तो सब हाँ। गया ना। अच्छा, ये कसम वाला कल्चर हमारे अंदर ऐसा रच बस सा गया है ना कि कोई भी अच्छी या बुरी खबर सुन के भी कहते हैं अल्लाह की कसम है। वाकई सर मेरे हिसाब से तो कस्में उठाने और उठवाने दोनों में एहतियात करनी चाहिए। इत्तदाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत। सर हस्बैंड कह रहा होता है मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, बीवी कह रही होती है अल्लाह की कसम को छोड़ो, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। वो भी फिर हाथ रख के वो झूठ बोल रहा है। हालांकि इंसान की कॉल ऑफ फेल में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि उसको कस्में उठाने और उठवाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये तो एक आइडियल माशरा है ना। Yes. लेकिन ये भी दो तरफा मामला है कि जब एक फरीक जो है दूसरे फरीक को मजबूर कर देता है, हाँ। झूठ बोल बोल के, झूठ का सहारा ले लेके, चाहे वो कारोबार है या रिश्तों हैं। दोस्तियों का ताल्लुक है, उसमें एक फरीक जब झूठ का बेताशा बेदरेग इस्तेमाल करता है तो दूसरा फरीक जो है उसके पास कोई चारा नहीं बचता कि वो कसम उठवाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों मामला जो है ना, एक तो झूठ से भी गुरेज करना चाहिए और फिर कसम वाला कल्चर जो है इसकी भी मेरा ख्याल हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। कसम अगर फर्ज करो मैंने अपनी तरफ से अपने तई ठीक कसम खाई है, लेकिन वो वाकईतन कहीं ना कहीं उसमें झूठ शामिल हो गया है जो मुझे नहीं पता था, तो इसका मतलब है मैं झूठी कसम का मुर्तकिब हो सर गया। यहाँ पे तो दुकानदार एक टॉवल बेचते हुए 4 कस्में फांक जाता है। ओ, आप टॉवल की बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि कुर्रे अर्जी में सबसे ज्यादा कस्में हमारे यहाँ खाई जाती हैं और हमारे यहाँ भी उनका 90% हिस्सा जो है ना वो दूध और शहद बेचते हुए सर इस हिसाब से मुझे गोरे बहुत अच्छे लगते हैं, वो कसम ही नहीं खाते, सिर्फ इतना ही कहते हैं बिलीव यू मी, अको तेरी मर्जी। अच्छा जी, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। सर ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें ये दिखाया गया है कि टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, या फिर यूं कह लें कि हमारे जो टीचर्स हैं ये ट्रेनिंग के दौरान किन किन मराहिल से गुजरते हैं। आइए जरा मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि टीचर्स बन के भी ये दिल से खौफ कभी नहीं जाता कि अब्बू मारेंगे। मैं समझता था कि एक ही खौफ दिल से नहीं जाता कि बीवी मारेंगे। सर वैसे जिनिया जिनिया ने दी उम्र ने ना, हाँ। यही नस्ल ही बस अबुओं से डरती थी। वो कहा जाता है ना कि अपने बच्चों से डरने वाली हम पहली नस्ल है और अपने बुजुर्गों से डरने वाली हम आखिरी नस्ल है। बहुत अच्छा। सर सारी बातें छोड़े, ये देखें ये जो हमारे टीचर हजरात हैं ये अभी तक छम 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 पे फंसे हुए हैं, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो छलांगे मार के पहुंच चुके, बेबी शक डुडू डुडू डुडू। और भाई उन्होंने कहा आपकी छम छम सुननी है। वैसे ना इस जनरेशन के लिए छम छम भी एक लग्जरी आइटम है। कैसे? क्योंकि इस नस्ल का ताल्लुक जो है वो अल्लड़ बल्लड़ बावे से है।